नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के चौथे वंशज के बारे में समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है दोस्तों सैयद वंश। इससे पहले वाली दोस्तों हमारा जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंशज गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, अब जो शुरू होने जा रहा है वो सैयद वंश, देन उसके बाद होगा लोधी वंश। तो आज की इस क्लास में हम लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 1414 से 1451 तक था। क्लियर है साथियों? इस सैयद वंश में 4 शासक हुए, जिनका शासनकाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। खिज्र खां, दोस्तों खिज्र खां ही वह शासक था जिसने सैयद वंश की स्थापना करी, जिसका शासनकाल 1414 से 1421 तक था। वहीं दोस्तों मुबारक शाह 1321 से 1333 तक था। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक था। वहीं दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल जो था वो 1445 से 1451 था। तो इससे दोस्तों हम समझ सकते हैं कि आपका 1414 से सैयद वंश की स्थापना होती है और 1451 में सैयद वंश की जो हो जाती है वंश की समाप्ति होती है, जिसमें दोस्तों 4 हमने शासक के नाम पढ़े। अब आइए अब समझते हैं दोस्तों हमारा पहला पॉइंट क्या है महत्वपूर्ण सैयद वंश में। यहां देखा है इस वंश का संस्थापक खिज्र खां था। जी हाँ दोस्तों, सैयद वंश में वैसे जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो यही है दोस्तों। सैयद वंश के संस्थापक का नाम है खिज्र खां, जिसका शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक था। दूसरा पॉइंट, उसने तैमूर की सहायता की। उसने क्या दोस्तों की? तैमूर की सहायता करी, अतः तैमूर से इसे मुल्तान, लोहार और दीपानपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। इसने क्या करा दोस्तों? तैमूर के शासकों के साथ या उनके साथ संधि करी या उनसे सहायता करी, जिससे तैमूर ने इसे दोस्तों मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का दोस्तों क्या करा, ये क्षेत्रों के नाम है, ठीक है, वहां का क्या इसे नियुक्त कर दिया? गवर्नर नियुक्त कर दिया था। उसके भारत से पहले वापस आने के बाद खिज्र खां ने शासक संभाला था। दोस्तों आगे क्या लिखा है कि उसके भारत से वापस आने के बाद खिज्र खां ने क्या करा? शासक को संभाला था। तीसरा पॉइंट, उसने तैमूर के पुत्र का नाम जो था दोस्तों शाहरुख था, जो शाहरुख होता नाम शाहरुख था, के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का ढोंग रचा। मतलब दोस्तों तैमूर का जो पुत्र था उसके साथ क्या करा? उसने एक शासक के रूप में होने का ढोंग रचा। लास्ट पॉइंट, खिज्र खां की मृत्यु दोस्तों 20 मई 1421 को हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? कब हो जाती है खिज्र खां की मृत्यु? दोस्तों 20 मई 1421। अगला पॉइंट, खिज्र खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है। इसके दरबार का प्रमुख विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंद था। इसकी लिखी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही था। ठीक है, ये भी दोस्तों याद रखना कि दोस्तों इसके खिज्र खां के जो पुत्र था मुबारक शाह, तो इसके दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंद था, जिसने पुस्तक लिखी दोस्तों तारीख ए मुबारक शाही लिखी। क्लियर है साथियों? अगला पॉइंट, खिज्र खां के बाद सभी उत्तराधिकारी अयोग्य थे। मतलब याद रखना दोस्तों, चाहे वो मुबारक शाह हो, मोहम्मद शाह हो या अलाउद्दीन आलम शाह, ये सारे ही अयोग्य शासक थे। लिखा है मतलब ये ज़्यादा लंबे समय तक सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में अपना कार्य नहीं कर पाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इस वंश का अंतिम जो शासक था अलाउद्दीन आलम शाह था। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपको सैयद वंश में सिर्फ आपको इसके संस्थापक
और इसके अंतिम संस्थापक के बारे में समझना होगा। बस आपको यही 2 टॉपिक याद करना है। और बस आपको ये भी याद रखना है कि सय्यद वंश का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था साथियों। इसका जो शासनकाल था 1414 से 1451 तक था। दोस्तों, इससे अगली वाली वीडियो में हम लोदी वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।